नमस्कार साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत जो कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हर एक जिले में कृषि यंत्र किराए की दुकान जो खुलने वाली है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1000 दुकानें खोलने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है, पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के 1000 से ज़्यादा किसानों को इसमें लाभ मिलने वाला है। और आपको इसका फॉर्म भरने के लिए क्लिक कर देना होगा। आवेदक का विवरण यहाँ पे आपको देखना होगा। प्रोजेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किराए की दुकान क्लिक करके आवेदक का प्रकार आप किसान उत्पादक संगठन FPO हो तो आप यहाँ पे FPO करना, नहीं तो आप व्यक्तिगत कृषक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। आधार नंबर फिल करना, यहाँ पे मॉर्फो L1 RD आपकी जो भी है यहाँ पे आई एग्री, और कैप्चर कोड फिल करके कैप्चर फिंगर पे क्लिक कर देना। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा मैं हाइड करने वाला हूं, तो आप अपनी डिटेल मैन्युअली फिल कर दीजिएगा। पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको कैप्चर बटन पे क्लिक कर देना। आपका जो डिवाइस है काम करेगा, यहाँ पे आपको फिंगर रख देना है और थोड़ा सा वेट करना है। फिंगर कैप्चर हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपकी डिटेल खुलने में टाइम लगेगा। जब आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा तो आपके सामने इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। केंद्र के लिए आवेदन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा आवेदक का विवरण, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना माता का नाम डालना होगा। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना होगा। फिर आपका जो जिला है, आप जिस भी जिले से आप अपने जिले का चयन कीजिएगा। श्रेणी आपकी कौन सी, ST SC OBC, तो जनरल यहाँ पे समान कीजिएगा। क्या आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आप हाँ करिएगा। उसके बाद केंद्र स्थापित करने का स्थल संबंधी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर आपको वो जानकारी फिल करनी होगी जहाँ पे आप अपना केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरी डिटेल, जैसे आपका जिला क्या लगता है, चलिए पूरी जानकारी। जिला आपका, जैसे मेरा जबलपुर है, मैं जबलपुर कर देता हूँ। आपका जो गाँव है, आपको गाँव का नाम डालना है। विकास खंड आपका क्या लगता है, आप विकास खंड का चयन कीजिएगा। ग्राम पंचायत आपकी क्या लगती है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का सिलेक्ट करना होगा। आपका जो ग्राम है यहाँ पे नहीं भी करोगे तो चलेगा, जहाँ पे ये स्टार बना रहता है ये डिटेल आपको फिल करनी ज़रूरी है। ये मैंने अपने गांव का नाम, पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। क्या आप आवेदक केंद्र स्थापित करने के स्थल पर वोटर ID कार्ड धारी, यदि आपका वोटर ID कार्ड है तो आप यहाँ पे हाँ कीजिएगा, नहीं है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या आवेदक केंद्र स्थापित करने के स्थल स्वयं का है, माता पिता का, भूमि धारक है। यदि जो ज़मीन पे आप अपना केंद्र स्थापित करना चाहते हैं आपके खुद के नाम पे है तो आप यहाँ पे हाँ कीजिएगा, और यदि माता पिता के नाम पे है तो आप यहाँ पे, यदि आपके माता पिता के नाम पे है या खुद के नाम पे तो आप यहाँ पे हाँ कीजिएगा। यदि नहीं है, आप दूसरे की ज़मीन में करना चाहते हैं तो आप नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो निवास संबंधी पता है आपको फिल करनी होगी जानकारी। फिर आपको यहाँ पे अपने पते की जो जानकारी है, जो आपके आधार कार्ड में है वही जानकारी आप फिल कीजिएगा। जैसे आधार नंबर आपका ऑटो फिल आ जाएगा, बाकी का डिटेल जैसे आपका संभाग क्या लगता है तो आपको संभाग का यहाँ पे चयन कर लेना है। ये मेरा जबलपुर है तो मैं जबलपुर कर लेता हूँ। फिर आपका ज़िला क्या लगता है, ज़िला आपको चयन कर लेना है। उसके बाद विकास खंड आपका जो भी लगता है विकास खंड का आपको चयन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो गांव है उसका नाम यहाँ पे पूरा डिटेल आप फिल कर दीजिएगा। ग्राम पंचायत यहाँ पे आप नहीं करोगे चलेगा, ये मैंने जैसा बताया कि स्टार वाला आपको ज़रूरी होता है। आधार नंबर ऑटो फिल, ग्राम पंचायत का आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल ID यदि आपके पास है तो आप ईमेल ID भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आवेदक का जो विवरण है, जहाँ से आप ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बैंक ऋण के आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला, तो किसान भाइयों आपको जो है बैंक संबंधी जानकारी यहाँ पे सही फिल करनी है, और बिना बैंक ऋण के आपको अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। बैंक का आपको जो नाम है, बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक, यहाँ पे बैंक शाखा का नाम डाल देना। अब DD आपने किस बैंक का बनवाया है, आपको DD का बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसका क्रमांक, उसका दिनांक जो जारी हुआ था वो डालना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आप सही से फिल कीजिएगा। जो DD में डेट डाली है वो डालिएगा, जो आपका क्रमांक है वो डालिएगा, क्योंकि बाद में चेकिंग होगी। यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ, पूरा शपथ पत्र आपको देखेगा, एक बार आपको पढ़ लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, दस्तावेज अपलोड। यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड आपका अपलोड होना चाहिए, JPG PNG फाइल में आपको अपलोड करना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC
के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ST SC वालों का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। और आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो आपके पास डिजिटल वाला जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपलोड कीजिएगा, नहीं तो कक्षा 10वीं का मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। निवास का प्रमाण पत्र में आप आधार नंबर ही फिल कर दीजिएगा। और 10-12वीं का मार्कशीट जैसा कि इसमें बताया गया कि जो भी आवेदक फॉर्म भरना चाहता है 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और ये बैंक DD आप बनवाओगे उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जब आपका सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो यहाँ पे टिक करके आप सुरक्षित करें बटन पे क्लिक कर देना और बस आपका फॉर्म भर जाएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक किसान बंधु तक ये बात शेयर कीजिएगा। बड़ा आसान है, बस आपको बायोमेट्रिक की दिक्कत है, उसका वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, काम नहीं कर रहा बायोमेट्रिक, तो आप बड़ी आसानी के साथ सेटिंग कर लीजिएगा और अच्छी तगड़ी कमाई आप कर सकते हैं। 5-10 मिनट का काम है और आप एक फॉर्म भरने में अच्छी तगड़ी कमाई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।